ये भाई साहब कह रहे हैं, नहीं ये एक प्रीति जी एक मिनट, ये कह रहे हैं अरे भाई अर्नब तुम जानते नहीं हो, तुम बैकवर्ड टाइप के आदमी हो, तुम ज़्यादा भारतीय हो, ज़्यादा संस्कृति वाले लोग हो, हम अमेरिकन लोग हैं, विदेशी सोच है, एडवांस्ड हो गए हैं। अरे भैया इलॉन मस्क, अरे भैया विक्रांत जी, इलॉन मस्क के चचेरे भाई मेरी बात सुन लो, आपकी अचीवमेंट आपको बताता हूं कि आपकी इंडस्ट्री नाबालिग लड़कियों को इस्तेमाल करके उनसे आपत्तिजनक सीन्स करवाती है और 500 रुपए देके सब्सक्रिप्शन ये कलेक्ट करती है। और बताओ, मुंह मत खोलिए मेरा, मुंह मत, नहीं मुंह मत खुलवाइए मेरा, बताओ और क्या करती है आपकी इंडस्ट्री? मुकेश खन्ना जी बताएंगे आपको, एक्सपोज कर दूं आपकी इंडस्ट्री को, आपकी क्रिएटिव वाली इंडस्ट्री। फिर मैं बताता हूं, आप लोग कहते हो आजकल हमारे बॉलीवुड के फिल्म सब फ्लॉप पे फ्लॉप क्यों बन रहे हैं, फ्लॉप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सारे लोग मिलके तो यही सब कर रहे हो। क्रिएटिविटी तो खत्म हो गया, आपने क्रिएटिविटी की हजामत कर दिया आप लोगों ने, क्रिएटिविटी बाकी नहीं है आपकी। आपके ज्यादातर लोग अभी यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? नहीं, ऐसा और नहीं है। अमेरिका में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, बोलिए आप क्या साबित कर रहे हैं? अमेरिका में तो फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। माय पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज कि आप सिलेक्टिव मत बनिए। आपको पोर्नोग्राफी से प्रॉब्लम, पोर्नोग्राफी को एंड ब्लॉक बैन कर दीजिए। लेकिन अर्नब आप खुद ही देखते हैं गूगल पे हर जगह अवेलेबल है ये अच्छा, ये ट्रेंड है। अब मुकेश खन्ना जी इनका तात्पर्य क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये कह रहे हैं एक मिनट, ये कह रहे हैं प्रीति जी जरा ध्यान करके, ये कह रहे हैं भारत को ना वैश्विक स्तर पर पोर्नोग्राफी में कंपटीशन करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर हमें स्पेस पे नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, वैश्विक स्तर पर हमें पोर्नोग्राफी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, गंदी बात और वैश्विक स्तर पर अश्लीलता की कंपटीशन करनी चाहिए। वाह भाई वाह, मानवी जी मान गए आप सब लोगों को। हाँ नसीर अब्दुल्ला जी, ग्लोबल लेवल पोर्नोग्राफी की कंपटीशन करेंगे हम, उसमें हमें गोल्ड मेडल मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। मेरा सिर्फ चिंता का विषय ये है कि आपने ये सारे अकाउंट बैन कर दिए, आपने उन लोगों के अकाउंट बैन क्यों नहीं करे इंस्टाग्राम के जो ये अश्लीलता फैलाते हैं? आप होंगे बैन करिए, होंगे प्रीति जी, होंगी प्रोपेगेंडा की तहत फिल्म चलती है, जितनी प्रोपेगेंडा फिल्म बनी है उस पे वो चलती है, इसलिए आप उसको बैन नहीं करेंगे। जहां तक आपका, जहां पे आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, आप वो चीज नहीं करेंगे। मानवी जी, पिछले डिबेट में आपकी डिबेट हुई थी, इसी रिपब्लिक पे हुई थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके हुई थी, तो आपने बात कही थी कि सरकार निकम्मी है, सरकार क्यों नहीं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रतिबंध लगाती है। आपने ये बात कही थी इसी चैनल पे कि ओटीटी पे अगर कुछ भी ऐसा परोसा जा रहा है जो फूहड़ है, जो अश्लील है, जो बहुत ही बेगैरत है, जो समाज में नहीं दिखाना चाहिए। देखिए भाई बात है, सुन लीजिए मानवी जी, मेरा गला खराब हो जाता है, प्लीज सुन लीजिए। आपने ये बात कही थी कि नहीं, आपने इसी चैनल पे कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन करना सरकार का काम है। आज अगर सरकार ने 25 से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन किया तो क्या प्रॉब्लम है? और जो आपके चैनल पे बैठते हैं उनको अमेरिका और यूरोप का ज्ञान दे रहे हैं, उनको अमेरिका ज्ञान नहीं चाहिए भाई। हमारे कंटेंट बना रहे हैं, आज की डेट में आप पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं, जो देवी देवता मेल एस्कॉर्ट्स है, मेल एस्कॉर्ट, आपने नाम सुना होगा, चले गए सुनिए, शेख पी पूरा नाम करती है, हम समाज से किसकी बात कर रही हूं? शेख पी वो आकर के अपनी पूरी सर्विस के बारे में इंस्टाग्राम पे बताता है, अब उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, उसका खाली होता करेगा, उसके अकाउंट पे बैठ करेगा, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले नहीं करेंगे, हम आपको नहीं करने देंगे। बेटे के साथ वीडियो बनाता है, जो बेटे के साथ वीडियो बनाता है उसके बारे में कुछ नहीं करते। योगा की वीडियो इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है। आज की डेट में अगर मैं कोई योगा आसन देखना चाहूं, मैं उसको सर्च करूं, माफ कीजिए मुझे योगा आसन नहीं, नया योग का आसन देखने को मिलता है। ये है आज की डेट में इंटरनेट की सच्चाई है, पर कड़वी है, कड़वा सच हमेशा कड़वा होता है। बात जाइए, आप चाहेंगे योगा आसन को सर्च करना, पर आपको नया योग का आसन मिल जाएगा इंटरनेट पे। आप सर्च करेंगे कुछ और आपको मिलेगा कुछ और। मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं आपको चली भी मानवी जी आप चाहती क्या है? मानवी जी आप चाहती क्या है? मानवी जी एक मिनट, मानवी जी आप चाहती क्या है? आप चाहती क्या है? मैं चाहती हूं, आप चाहती क्या है बताइए ना। उल्लू को पॉइंट कर रहे हैं ना, उल्लू को क्यों बैन किया? इनका है उल्लू को क्यों बैन किया? और को क्यों बैन किया? उन सारे लोगों को
के नाम पे हो, कोई माँ बेटी हो, कोई बाप बेटे हो, सबको बैन करो। जो हमारे समाज में बेटी को नहीं छोड़ा। सुनिए हम अरे जो मैंने बोला पहले उसको बैन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। अगर मेरी डिबेट का डिस्कस खराब करेंगे। सुनिए मानवी जी, हम अमेरिका नहीं है भैया। अरे तो क्या सच्चा हमेशा भारत है, सच बोलो तो मिर्ची लगे, सच बोलो तो चेयर से उठ करके नाचने लगो, जैसे लगाती है, सच बर्दाश्त नहीं होता, वीर शिवाजी पैदा हुए, तुम कांप जाती हो। ये शिवाजी की धरती है, ये लेफ्ट वालों की धरती नहीं है जहां 18 साल 14 साल के एजुकेशन की वीडियो निकालिए। मैं एक बार फिर आज अमिताभ बच्चन जी, मैं अमिताभ बच्चन जी, जितेंद्र जी, अमिताभ बच्चन जी और बाकी जितने ये खान हैं, ये जितने खान हैं, सुनिए, ये जो भी खान हैं, आप ये जो ये एक मिनट मुकेश खन्ना जी, ये जो भी खान हैं, अमिताभ बच्चन जी और ये जितने खान हैं और ये सारे लोग, ये कपिल शर्मा, ये सारे लोग जो जाने माने हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के चेहरे हैं, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। नहीं मुकेश खन्ना जी, ये बहुत एम्बैरेसिंग बात होती है हमारे देश में, बहुत एम्बैरेसिंग गलत बात है। मैं कह रहा हूं अमिताभ बच्चन जी को इस पर पोजीशन लेनी चाहिए। जी बोलिए। देखिए आनंद जी, मैं आपको बात बता दूं, जब आदाब केसरिया आदाब करने से फुर्सत मिलेगी इन लोगों को, तब तो जाकर बात करेंगे किसी बुरी बात की। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, केसरिया आदाब कर रहे हैं, सबको पता गुटखा की बात कर रहे हैं। देखिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं 2 लाइन में आपको प्रॉब्लम समझाता हूं, 2 लाइन में। ये जो अपोजिशन कभी जब सरकार की विरोध करती है, सरकार फिर उनका विरोध करता है, तो अपोजिशन कहता है कि अरे भाई तुम्हारे टाइम पे भी तो ये हुआ था ना, वो था तुम्हारे टाइम पे तो ये हुआ था। अरे मेरे भाई, तुम्हारे टाइम पे क्या हुआ था उसको भूल के देखो समाज में क्या हो रहा है। यही प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग कहते हैं कि भाई ये तो बंद किया, उनको भी तो बैन करो। अरे साहब, उनको बाद में बात करो, जो बैन किया उसकी तो तारीफ कराओ। उसकी क्यों नहीं तारीफ करते आप क्यों बोलते हो रे वो पहले भी तो आपको होता है, वो हमारा बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ रहा है, आप इसी में इंटरेस्टेड है। अरे उल्लू को बंद किया, अरे आपने पकौड़े को बंद किया, अरे भिंडी को भी तो बंद करो। अरे भिंडी को बंद बाद में करेंगे, जो 25 बैन किए उसको तो तारीफ करो, आदाब करो कि आपने अच्छा काम किया। आपको मालूम है अर्नब की प्रॉब्लम क्या है इन लड़कियों में? इन लड़कियों को ये समझ में नहीं आता कि एक साबुन की ऐड होती है, नंगी औरत दिखाई जाती है। एक बेडरूम की बेड की ऐड होती है, नंगी औरत दिखाई जाती है। कपड़ों की ऐड होती है, नंगी औरत दिखाई जाती है। आपको मुझे याद है, मैंने 6 महीने 2 साल पहले एक छोटी सी मैंने एक 1 मिनट की रील देखी थी। एक लड़की है, यंग लड़की, शायद बिहार, कहां से है मुझे मालूम नहीं, वो घाघरा चोली पहनकर झुमके लगा रही है ऐसे टिक 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 करके, और एक कैमरा वाला जो शूट कर रहा है उसके चारों तरफ घूम के शॉट दिखाता है। अरे साहब 67 लाख व्यूज मिले उसको। ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि पब्लिक तो देख, पब्लिक को जिम्मेदार है, यस, बट पब्लिक जिम्मेदार नहीं है। प्रोड्यूसर बोलता है मैं वो बनाता हूं जो लोग देखना चाहते हैं। अरे साहब नहीं, वो लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग दिखा रहे हो। आप लोग बंद कर दोगे तो कोई नहीं देखेगा।